अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीज़ा के बाद तरखेता कम्युनितारिया क्यों इन ट्रबल में है। इस पर कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस और ब्रेक्सिट नई डील के बारे में बात करेंगे। अरेगो सोशल या अरेगो फार्मासियोन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की इसमें प्रॉब्लम है और कमेंट आ रहे हैं। इस पर बात करूँगा तफसीली। और अरेगो फार्मासियोन और सोशल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद 2024 में फैमिली बेनिफिट्स के लिए, फैमिली अमदाद अयूदा के लिए कौन कौन सी अहम कैटेगरीज़ हैं, किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि एक तो ब्रेक्सिट की जो नई डील है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ 2024 के तमाम फैमिली बेनिफिट जो हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक और अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं कि वो मुझसे रब्ता कर सकें। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि ना तो मैं कोई खस्तौर हूँ, ना ही लायर हूँ, और ना ही कि ऐसा मैं काम कर रहा हूँ कि जो मैं मेरा प्रोफेशन हो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन। मैं तो सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे और इस यूट्यूब चैनल की बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, और साथ साथ जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है इमिग्रेशन से रिलेटेड और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो दोस्तों के होते हैं, क्योंकि ये मरकज़ है ये चैनल और इस पर बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं और वो एक्सपीरियंस की बेस पे और कमेंट्स की बेस पे और बाकी जो इर्द गिर्द हो रहा है और न्यूज़ की बेस पे मैं आपको लास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर कर देता हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं और मुझे ये इंसिस्ट करते हैं कि मैं उनको वहीं पे कमेंट करके अपना नंबर जो है वो शेयर करूं। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैं वहाँ पे नंबर शेयर कर देता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं फिर कोई और दुनिया का काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपने अंडरस्टैंड करना है, मैं वहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर शेयर नहीं करता और ना ही इसमें आपको गुस्सा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक मैंने हल आपको बताया था कि बेहतर होता है कि आप वहीं पे कमेंट करें ताकि आपके उस कमेंट में हो सकता है कि और बंदों को भी और लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो तो उनकी भी सॉल्व हो जाए, या फ्यूचर में उनको हो सकती है तो उस पर उनको भी रहनुमाई मिल जाएगी। तो लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है और दूसरी बात ये कि आप अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले, तो उसका हाल मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है alimansab@hotmail.com, मैं स्पेलिंग भी बोल देता हूँ alimunsab@hotmail.com। वहाँ पे आप अपना मुझे नंबर शेयर कर सकते हैं। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं वहाँ पे आपको ख़ुद कॉल करूँगा और आपको जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि मैं वहाँ पे अपना नंबर शेयर करूँ ओपनली कमेंट में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों फैमिली वीज़ा के बाद जो है वो तरखेता कम्युनितारिया फैमिली वीज़ा के लिए एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको मालूम है कि डीएनए टेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली से करवाना शुरू कर दिया गया है। उसके बाद जहाँ तक रसीदों की और बाकी चीज़ों की बात है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो टीसीएस वाले जो हैं वो तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि एम्बेसी भी आप मांगे। एम्बेसी इंडिविजुअल और सेपरेट केसेस में वो मांगती है, हर एक से वो नहीं मांग रही, लेकिन ये टीसीएस वालों ने डिमांड करना शुरू कर दिया सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करने की वजह से। और इसमें बेशुमार एग्जांपल्स ऐसी हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ और लोग ऐसे गए हैं जिन्होंने वहाँ पे इंसिस्ट किया और उसके बाद उनकी फ़ाइल को ले लिया गया बगैर रसीदों के और बगैर किसी और प्रूफ के। तो इससे साबित होता है कि ये एम्बेसी की नहीं है बल्कि इनकी खुद की ये तमाम कार्रवाई है। तरखेता कम्युनितारिया पहले ये होता था कि तरखेता कम्युनितारिया जब आप अप्लाई करते थे फैमिली वीज़ा के लिए, आपको मालूम है कि ओरिजिनल अब एमआरसी मांगना शुरू कर दिया है, लेकिन तरखेता कम्युनितारिया अभी तक जो है वो इसी तरह से जमा हो रहा था। उसमें कोई भी उन्होंने अभी एमआरसी मांगना नहीं स्टार्ट किया था। लेकिन अब कुछ केसेस में ऐसा आ रहा है, अगर आप में से भी कोई दोस्त ऐसे हैं जिनको तरखेता कम्युनितारिया अप्लाई करने पे उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ख़ास स्टैंप या ओरिजिनल एमआरसी लेके आएँ, तो वो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी काफ़ी फैमिलीज़ के साथ अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ऐसा होना शुरू हो चुका है। इस वजह से ये भी माइंड बना लें कि यहाँ पे भी जो मिनिस्टर दी एक्सटीरियर है, जो एक्सट्राखीरिया वो
आने वाले वक्त में इस तरह का रूल लेके आ सकती है कि ओरिजिनल MRC पे ही हम आपको तरहीता कम्युनितारिया देंगे। तो आने वाले वक्त में इसके लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। बाकी जैसे कि लेटेस्ट मज़ीद मालूमात मिलेगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंग्लैंड के प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में और ब्रेक्सिट की नई डील के बारे में आपको आगाह करता चलूँ कि प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि अब नया जो तरीकाकार है वो क्या करना होगा और किस तरह से हम अपने प्री सेटलमेंट स्टेटस को सेटल स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जब से ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा तमाम मामला, तो मैं आप लोगों के साथ मालूमात जो लेटेस्ट होती थी वो शेयर करता रहा हूँ, जिसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वैसे होती नहीं हैं जैसे जैसे जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह का अब एक नई कार्रवाई की गई है जो कि अदालती हुक्म के अगेंस्ट कर रही है इस वक्त यूके की हुकूमत, जो कि अदालतों ने कहा था कि प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को ऑटोमेटिकली सेटल स्टेटस में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन अब हुकूमत ने ये कहा है कि इंडिविजुअली हर प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले को अप्लाई करना पड़ेगा कि वो सेटल स्टेटस में जाना चाहता है। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जिन पे जो है वो शक गुजरता है, उसमें ये है कि उनको ये भी शक है कि लोग ज़्यादातर जो हैं वो यहाँ पे नहीं, अगर ऑटोमेटिकली हम उनको दे देते हैं सेटल स्टेटस तो वो तो यहाँ पे नहीं होंगे, जिसकी वजह से तमाम पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। इस वजह से आपने इंडिविजुअली प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना है तो तभी आपको सेटल स्टेटस मिलना है। आपने इस इंतज़ार में नहीं रहना कि ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा, ये ऐसा मुमकिन अब नहीं हो रहा, बल्कि आपने ख़ुद सेटल स्टेटस अब अप्लाई करना है जैसे आपका ख़त्म होने के करीब आता है। ब्रेक्सिट की नई डील के बारे में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान कुछ नई डील्स हो रही हैं जिसमें ब्रेक्सिट के बाद जो डील्स हुई हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पे लेबर पार्टी भी इसके बारे में तैयारियां कर रही है। ये डील जो है ये मज़ीद यूरोपीय यूनियन और यूके को करीब लेके आई और आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट्स इसके बारे में आ सकती हैं। यहाँ पे डील की अगर बात करें तो इस वक्त यूके को सबसे बड़ा मसला जो है वो है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन के माध्यम में और टैक्सेस की माध्यम में बिलियंस पाउंड जो है वो यूके को अब देना पड़ने हैं और इन्होंने इस वजह से अब दोबारा से निगोशिएशन शुरू की है यूरोपीय यूनियन के साथ कि वो टैक्सेशन में जो हम टैक्स पे करेंगे उसमें कोई रिडक्शन की जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन नहीं है क्योंकि अब वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहा। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है जिस तरह से यूके अब बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ उसकी इकॉनमी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी बामुश्किल 1 साल पहले, अब वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आम नहीं है। इस वजह से आने वाले वक्त में हो सकता है कि यूके बहुत ऐसे इक़दाम उठाए जो कि बहुत कम उम्मीद की जा रही थी कि यूके इस तरफ जाएगा। लेकिन न्यू डील के लिए अब यूके ने यूरोपीय यूनियन के साथ दोबारा से जो है वो निगोशिएशन शुरू कर दिया और आने वाले वक्त में कुछ नई डील्स आपके सामने आ सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अरागो सोशल या अरागो फार्मासियों का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखनी ज़रूरी है जिसमें बाद में आपको परेशानी ना उठाना पड़े। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए जिसको मैंने सोचा कि इसमें कवर करते हैं। ये याद रखें कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप लेते हैं, ख़ास तौर पे जब आप ख़रीदते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहूँ, क्योंकि बहुत बड़ी इस वक्त प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वसूल की जा रही है जो कि लीगल तो नहीं है, लेकिन मजबूरी की सूरत में लोग इनको ले रहे हैं ताकि वो लीगल हो सकें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप जो पहले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही कुछ अमाउंट देते हैं, उससे पहले हम किस तरह से इंश्योर करें कि ये जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है ये ओरिजिनल है। उसका दोस्तों बेहतरीन हल ये होता है कि आप थोड़े से जो है वो अपने पे इन्वेस्ट करें डॉक्यूमेंट लेने के लिए, जहाँ हज़ारों यूरो जो है आप उनको देंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कुछ सैकड़ों यूरो लगा के आपकी अच्छा सा इस तरह खैरिया का लायर अरेंज करें। ये याद रखें कि इस तरह खैरिया का लायर होना चाहिए। आपने कोई भी कोने पे बैठा हुआ, कोई भी गली में बैठा हुआ रेंता डिक्लेयर करवाने वाला, कोई पीसीओ वाला भी इस तरह का, इसके पास नहीं जाना, बल्कि आपने इस तरह खैरिया का जो लायर होता है, जो वकील होता है, उसके पास जाना है। वही आपको कॉन्ट्रैक्ट का सही बता सकता है। लेने से पहले, पेमेंट करने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को उसको दिखा लेना है, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है और उसके बाद आपने अपने मामलात आगे चलाने हैं। होता क्या है कि आप जो रकम दे देते हैं कुछ महीने, एक तो आपका एक्स्ट्रा खैरिया केस बहुत लंबा लेके जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं होता,
वो चेक करती रहती है आपके एम्प्रेसी को, आपके एथनोमो के जिसका कॉन्ट्रैक्ट लगाया, जिसकी सूरत में आपको लंबा वेट करना पड़ता है और आखिर में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। वो 6 महीने 8 महीने वो बंदा आपके पैसे इस्तेमाल करता रहता है जो आपने एडवांस दिए होते हैं। उसके बाद वो हीले बहाने करता है कि मैं दोबारा लगाता हूँ, मैं दोबारा नया देता हूँ, उस पर आपके निकल आएंगे। आप दोबारा पुट करते हैं, फिर 6-7 महीने गुजर जाते हैं, इसमें आपका करैक्टर सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो जाता है। ये वो चीज़ें जो कि प्रैक्टिकली हुई हैं तमाम लोगों के साथ, वो आपको दोबारा बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट पास नहीं होते। वो आपकी जो रकम है वो 1.5-2 साल इस्तेमाल करता है, उसके बाद भी आपको किस्तों में वापस देता है या नहीं देता और काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस वजह से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को चेक करवाएं, उसके बाद जो है अगली जो है आपने तरीक़ाकार अपनाना है, वरना बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। आप नए आए होते हैं, यहाँ भी बड़ी बड़ी तेज़ दुनिया और बहुत तरीक़ों के साथ वो तैयार होती है आपको लूटने के लिए। यहाँ पे अब 2024 के तमाम फैमिली बेनिफिट्स का मैं लिंक नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नंबर 2, उसको आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। वहाँ पे बेशुमार ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप नॉर्मल फैमिली की सूरत में या तरक़ीता नमरोसा खिनराल या तरक़ीता नमरोसा स्पेशल की सूरत में आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी उसमें अमदादें हैं, उसको लाजमी तौर पे आप रीड करें और वहाँ पे जो जो बेनिफिट्स हैं उनको आप इंस के ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।